हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाला हूँ उसका टाइटल है 6 डेथ सीन्स ऑफ ऑल विलन्स एंड ट्रेटर्स ऑफ उस्मान गाजी। उर्लुस उस्मान का फर्स्ट सीज़न कंप्लीट हो चुका है और अर्तुगरुल गाजी की तरह ये सीज़न भी बहुत पसंद किया गया है, जिसमें उस्मान गाजी की एक्टिंग, उनका गुस्सा, उनका स्टाइल, नई सल्तनत के लिए उनकी जदोजहद और ड्रामे की स्टोरी बहुत पसंद की गई है। तो देखते हैं इस वीडियो में कि उस्मान गाजी किस तरह से अपने दुश्मनों और गद्दारों का खात्मा करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के बाद उनके बेटे उस्मान गाजी पे जारी सीजन में उस्मान बिल्कुल अपने बाबा अर्तुगरुल गाजी की तरह ही जांबाज और बहादुर जंगजू थे, जिन्होंने इस्लाम का परचम बुलंद रखा और ईसाइयों और मंगोलों के खिलाफ जिहाद जारी रखा। उस्मान गाजी पे ही कमाल एक्टिंग है। दुनिया की बुनियाद रखी गई और उस्मान गाजी की तलवार के आगे कोई भी ना टिक पाया और ये दुश्मनों के सर कलम करते रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी आपको उस्मान गाजी के सीजन 1 में दिखाए जाने वाले 6 ऐसे खतरनाक तरीन दुश्मनों के बारे में बताएंगे जिनकी उस्मान गाजी गर्दनें काट देता है। तो चलिए वो सीन देखते हैं, मगर उससे पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 6, कालानूस। कमांडर कालानूस के खास कमांडर्स में से एक कमांडर है और ये सोफिया को पसंद भी करता है। सोफिया ने इसी के जरिए अपने खामद को कत्ल करवा दिया। हाकिम इल्जाम उस्मान पे लगा दिया गया। उस्मान से ये बर्दाश्त ना हो सका और वो भेस बदल के ईसाइयों के किले में पहुंच गया। ये किले में इस सिलसिले में आया कि पता लगा सके कि ये कत्ल आखिर किसने किया है। और जब उस्मान को पता चला कि इस भयानक काम के पीछे कालानूस का हाथ है, तो उस्मान ने इसे पकड़ा और अपने तेज धार खंजर से इसका गला काट दिया। नंबर 5, आओ मेगाला। मेगाला भी सोफिया के खास कमांडर्स में से एक कमांडर था। ये किसी गार में उस्मान को नुकसान पहुंचाने की नीयत से छुपे हुए थे, मगर उस्मान इनके इरादे जान गया और इन पे अटैक कर दिया। आओ मेगाला के बाकी साथियों का खात्मा करने के बाद उस्मान अपनी तेज धार तलवार का वार करता उस्मान का स्टाइल ही बहुत जबरदस्त है। तलवार का वार करके इस दुश्मन का हमेशा के लिए खात्मा कर देता है। ये मंजर उस्मान की जानदार पर्सनैलिटी और जबरदस्त बहादुरी का मुजाहिरा था। ओह माय गॉड, कमाल का सीन, क्या स्टाइल है उसका। नंबर 4, सोबाताई। दोस्तों, सोबाताई मंगोल कमांडर है और इसने ईसाइयों के साथ मिलके उस्मान गाजी के किले पे हमला कर दिया, मगर चूंकि उस्मान को पहले से ही खबर हो चुकी थी तो वो कबीले में इनके इंतजार में ही पूरी तैयारी के साथ घात लगाए बैठा था। बिल आखिर किले पे हमला कर दिया गया और एक तरफ से सोफिया की कमांड में ईसाई हमला कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ मंगोलों के सर कलम किए जा रहे थे। आखिरकार सोबाताई के साथ आए हुए सारे के सारे मंगोल मारे गए और सोफिया को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सोबाताई को पूरे कबीले के सामने जमीन पे बिठाया गया और उस्मान गाजी ने अपनी तेज धार तलवार को हवा में लहराते हुए एक जानदार वार के साथ इस दुश्मन का सर कलम कर दिया। मुकम्मल खात्मा इसका। उस्मान भी माफ नहीं करता किसी को। नंबर 3, अलीशार। दोस्तों, अलीशार मंगोलों का कमांडर होता है, जबकि ये मुसलमान सिर्फ बराए नाम ही था। ये मुनाफिक मंगोलों का हर हुक्म मानता है, जिसकी वजह से उस्मान गाजी ने इस मुनाफिक को पकड़ लिया और इसका हमेशा के लिए खात्मा करने का इरादा कर लिया। ये मंजर भी बड़ा जबरदस्त था, जिसमें अलीशार को सजा मिलने वाली थी कि मंगोलों का कमांडर सोबाताई मौके पे पहुंच गया। सोबाताई ने कबीले वालों के सामने आके ऐलान किया कि हाकिम अल्लाह का हुक्म है कि अलीशार को रिहा कर दिया जाए, नहीं तो मैं सब के सब मुसलमानों को तबाहो बर्बाद कर दूंगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि सोबाताई ने कबीले वालों से ये डिमांड की कि अपने सरदार उस्मान गाजी को मेरे हवाले कर दिया जाए। ये सुनना था कि कबीले वालों के साथ साथ उस्मान को भी गुस्सा आ गया और उसने न सिर्फ सोबाताई को चुप करवाया, बल्कि खुश नजर आने वाले अलीशार की गर्दन पे अपनी तलवार का जोरदार वार करते हुए इसकी गर्दन काट के इस मुनाफिक का ये सीन कर दिया। टोटल अनएक्सपेक्टेड था।
2 बालागाय। बालागाय। यहाँ पे बालागाय ने अपनी तरफ से चाल चली और अपने ख्याल से उस्मान गाजी को घेरे में ले लिया, मगर उस्मान गाजी भी आखिर अर्तुगरुल गाजी का बेटा था, वो ऐसे किसी के काबू में सही बात है था। उस्मान तो पहले से ही पूरी तैयारी के साथ बालागाय की घात लगाए हुए बैठा था और जैसे ही एक तरफ बालागाय ने उस्मान पे अटैक कर दिया तो इन दोनों के दरमियान जंग शुरू हो गई। यहाँ एक तरफ जीरकोताई मंगोल से गोकतुक लड़ रहा था, जबकि दूसरी तरफ उस्मान गाजी बालागाय के साथ मुकाबला कर रहा था। गोकतुक जख्मी तो हो गया मगर जीरकोताई को मारने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ उस्मान गाजी बालागाय से लड़ ही रहा था कि सोफिया वहाँ पे पहुँच जाती है। दोस्तों, बालागाय ने चूंकि सोफिया पे बहुत जुल्म किए थे तो सोफिया उस्मान से कहती है कि इस जालिम का मर जाना ही बेहतर है। यहाँ बालागाय ने भी सोफिया को काफी बुरा भला कहा और जैसे ही ये तलवार उठा के उस्मान गाजी पे अटैक करने ही लगा था, सेंटर से इसे चीर दिया, हवा में लहराई और बालागाय को दरमियान में से चीर दिया। ये मंजर देख के सोफिया भी बहुत ज्यादा खुश हुई और इस्लाम का एक बड़ा दुश्मन भी अपने अंजाम तक पहुंच गया। नंबर 1 सोफिया। सोफिया शुरू से ही उस्मान गाजी और बमसे के साथ साथ तमाम मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने पे लगी हुई थी। इसी के पेश नजर उस्मान गाजी ने बमसे के हमरा सोफिया के किले पे अटैक कर दिया और इन इस्लाम दुश्मन ईसाइयों की ईंट से ईंट बजा दी। इन सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाते पहुंचाते आखिर में उस्मान गाजी किले की दीवार पे सोफिया के सर पे पहुंच गया, जहां इन दोनों के दरमियान कुछ डायलॉग्स का तबादला हुआ, मगर आखिरकार उस्मान गाजी ने मुस्कुराते हुए अपनी तलवार सोफिया के पेट में घोंप दी और एक के बाद दूसरा वार करने के बाद सोफिया को थप्पड़ मार के दीवार से नीचे गिरा दिया और यूं मुसलमानों की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दुश्मन शहजादी सोफिया का खात्मा कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थे सल्तनते उस्मानिया में उस्मान गाजी के कुछ ऐसे खतरनाक तरीन दुश्मन जिनको उस्मान गाजी अपनी तलवार का शिकार बनाता है और अपने बाबा के चलाए हुए जिहाद को पूरे जोरों शोर से जारी रखता है। तो दोस्तों, इन तमाम मनाजर में से कौन सा सीन आपका सबसे फेवरेट है, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। वीडियो बहुत ज़बरदस्त थी, खासकर उस्मान की एक्टिंग की जितनी भी तारीफ़ करें उतनी कम है। उनकी एक्टिंग, उनके डायलॉग्स, उनकी जंग करने का जिस तरह का अंदाज़ है, इस वीडियो में जिस तरह उन्होंने मेघाला का गला काटा और साथ ही वो ज़मीन पे बैठ जाते हैं, वो सीन बहुत ज़बरदस्त था। और उसके बाद फिर जब अलीशार की गर्दन काटी, उस मोमेंट पे कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसके आगे क्या होगा। शायद उस्मान अलीशार को मंगोल कमांडर के हवाले कर दे, लेकिन जब उस्मान ने अलीशार की गर्दन काटी तब सबको पता चल गया कि अर्तुगरुल गाजी का बेटा उस्मान गद्दार को कभी भी माफ़ नहीं करता। और लास्ट पे जो उस्मान गाजी की सबसे बड़ी दुश्मन थी सूफिया, शहजादी सूफिया। मैंने इस सीज़न की 2 या 3 एपिसोड्स देखी हैं। इसकी हर एपिसोड आलमोस्ट 2 घंटे या 2 घंटे 20 मिनट या 15 मिनट की होगी, लेकिन आपको फर्स्ट एपिसोड से ही अंदाज़ा हो जाता है कि इस सीज़न की सबसे बड़ी विलन सूफिया है। जिस तरह वो स्टार्टिंग में ही अपने हाकिम को मरवा देती है और उसके बाद अपने लीडर जनीस के कहने पे उस्मान पे हमले करवाती है, उस्मान के ख़िलाफ़ साजिशें करती है। मैंने इस सीज़न की जितनी भी वीडियोस देखी या एपिसोड्स देखी, मुझे सभी बहुत ज़बरदस्त लगी। अगर आप में से किसी ने ये सीज़न देखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीज़न कैसा लगा, या इसमें उस्मान की एक्टिंग, उस्मान के डायलॉग्स, उस्मान की जोन सी भी बात आपको अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसे भी चेक करें, सपोर्ट करें। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। और अर्तुगरुल गाजी ड्रामे के हर एपिसोड का रिव्यू देखने और रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।